प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिज बॉन्ड के बारे में, जिसको हम बनाना बॉन्ड या थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो पूरे अच्छे से इसको हम देखते हैं कि बनाना बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है। इसको जानने के लिए हम जानेंगे B2H6 का फॉर्मेशन ऑफ B2H6, जिसको डायबोरेन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? डायबोरेन। रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है इसको। कैसे बना होगा B2H6? तो सबसे पहले बात करते हैं बोरॉन के बारे में। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये होता है 1s2 2s2 2p1। अच्छा, BH3, आखिर BH3 से B2H6 कैसे बनता होगा? सोचने वाली बात है ना। BH3 में ऑक्टेट तो पूरा होता नहीं है बोरॉन का, तो क्या ऑक्टेट के लिए करता है या कोई कहानी कुछ और है? क्या B2H6 में बोरॉन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है? सारी चीजों को देखने के लिए बच्चों हम ये देखेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि B2H6 बनने के बाद ही बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। चलिए जरा देखते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। ये हुआ 1s2, ये हुआ बच्चों 2s2 और ये हुआ 2p1। ठीक, अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट। 1s2, इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया ये। ठीक, अब यहां पे होगा 1s और 3p मिक्स करेंगे भैया, और ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, B2H6 बन रहा है, ये देखा जा रहा है। एक्सरे स्टडीज में देखा गया कि B2H6 का फॉर्मेशन हुआ है। अब उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए चीजें सब आ रही हैं। अब यहां पर आया 1s और 3 मिक्स कर गए और ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों क्या होगा? देखो अब क्या होगा। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो देखो, एक बना बोरॉन का, ये दूसरा बना सेलेस, ये तीसरा बना और ये चौथा बना। एक और बोरॉन है भैया, तो एक ये, एक दो, एक तीन और ये 4। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बताइए मुझे। तो अब क्लियर सी बात है कि हाइड्रोजन एक यहां से बना लिया, एक यहां से बना लिया बॉन्ड, एक यहां से बना लिया बॉन्ड और एक यहां से बना लिया बॉन्ड। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक बोरॉन का, एक हाइड्रोजन का बोरॉन, एक H का इलेक्ट्रॉन, एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, एक H का, और ये बन गए कोवैलेंट बॉन्ड, ये बन गए कोवैलेंट बॉन्ड। अब बच्चों 2 हाइड्रोजन और बचे। ये इनके पास देखो, इनके पास क्या है? अब ये 2 ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है। अब एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बस। ठीक है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। बढ़िया। अब बच्चों क्या होगा? क्या होगा यहां पे कि अब H के साथ ओवरलैपिंग होगी। देखो कितना मजा आएगा कंसेप्ट में। अब क्या होगा बच्चों? H जो है, H, ये H जो है, और ये बच्चों ओवरलैप करेगा। ये एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, एक H का इलेक्ट्रॉन, समझो, और दूसरा बोरॉन का, एक तो एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है ना, समझो बात को। एक बोरॉन का हुआ, ठीक, एक H का हुआ, तो दूसरा बोरॉन होगा, उसका ऑर्बिटल तो खाली होगा एक। यस, यही समझ में नहीं आता लोगों को। तो अब देखो यहां पर ये खाली वाला हुआ तो ओवरलैपिंग हुई, तो एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, H का इलेक्ट्रॉन, और दूसरे बोरॉन का एम्प्टी ऑर्बिटल, दूसरे बोरॉन का एम्प्टी ऑर्बिटल जो खाली होगा। यस, अब देखो 1 2 3, 3 एटम्स हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहा है, इसको कहते हैं 3 सेंटर। देखो 1 2 3 सेंटर हुए, इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 ही तो हैं, इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब यहां पे आते हैं जरा, दूसरा बोरॉन जो होगा उसका ही बात करें, उसका इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आइए, फिर यहां पर आइए, बात करें जरा। अगेन H यहां पर भी तो है, इसको कहते हैं ब्रिज H एटम। एक H का, एक बोरॉन का। तो देखो, ये एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन हुआ, ये दूसरे बोरॉन में तो ये स्थिति होगी,
तो दूसरा बोरॉन है, उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जो नेक्स्ट बोरॉन था उसका एक ऑर्बिटल तो खाली होगा। तो अब देखो यहां ओवरलैपिंग हुई, अब देखो यहां पर ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा बोरॉन है उसका एमिटी ऑर्बिटल खाली है। खाली भी तो है, यस सर खाली है। क्या बच्चों बात समझ आ रही है? तो एक बोरॉन देखो, अब दो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में, अब एक दो तीन सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ रहा है। और ये जानते हो ये फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे करता रहता है, ऊपर जैसे ये यहाँ आया तो ये अगर यहाँ पहुंचा तो इधर आ जाएगा, समझ रहे हो? अगर मान लो ये यहाँ पे लोगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये बहुत तेज चलता है, एकदम फ्लेक्सिबल होता है, कट 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 कट। इसको कहते हैं ब्रिज एच एटम। क्या बोलते हैं? ब्रिज एच एटम। दो ब्रिज एच एटम होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज एच एटम बोलते हैं। और इसी को देखो क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बनाना बॉन्ड, क्योंकि इसका शेप अगर देखोगे तो बनाना की तरह हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये देख लो आपकी बहुत सारी बुक्स में कैसे दिखाया रहता है, ऐसा दिखाया रहता है बच्चों, लाइक दिस, एच, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे दिखाया रहता है, ठीक है। और इसको आगे तुम ले जाओ तो ये जैसे बोरॉन हुआ, ये ये ठीक है, ए 2 3 4, ठीक है। बनाना जैसा है कि देखो बनाना जैसा शेप हो जाता है इसका, यहाँ से बनाना जैसा ओवरलैपिंग हो गई, बनाना जैसा। अब यहाँ एच आ गया, यहाँ भी एच आ गया, इसीलिए इसको कहते हैं बनाना। ये बोरॉन, ये बोरॉन, ठीक है। ये हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, ये ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, क्योंकि इसका शेप बनाना जैसा हो जाता है बच्चों, ठीक है। ओवरलैपिंग हुई, तो चूंकि देख रहे हो बनाना जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, जो कि शेप लाइक बनाना। देखो ये जो 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसा नजर आ रहा है? बनाना टाइप नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है? बनाना जैसा, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, बनाना की तरह नजर आ रहा है। इसको आप सिंपली ऐसे भी दिखा सकते हैं, लाइक दिस, और समझने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, कैसे समझ लीजिए, एच एच, देख रहे हो, ऐसे भी दिखा सकते हैं। और तो बनाना की तरह दिख रहा है, देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेंटर कितने हैं? 1 2 3, ये 1 2 3, इसलिए कहते हैं इसको बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और आप समझ लो, अगर बच्चों इसको हम, अगर हम x माने बॉन्ड लेंथ को और इसको हम y माने, तो y हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन x होगा। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग यहाँ पर बहुत पुअर है, और जितनी पुअर ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, इसीलिए y जो है x से क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। तो बात समझ आ गई बच्चों? तो दिस इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब पूछता है क्वेश्चन कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे? देखो अब यहाँ इसके बीच में देखो 2 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में वही है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, लेकिन यहां पर 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 1 2 3 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसीलिए इसको बोला जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक प्लेन ले लो, इस प्लेन के ऊपर एक नीचे एक, तो 2 ब्रिज एटम होंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो ये जो पूरा देख रहे हो बच्चों कंसेप्ट सारा, ये जो देख रहे हो, ये जो बॉन्ड बन रहा है BHP के बीच में, क्योंकि यहाँ ब्रिज बन रहा है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है एटम, तो यहाँ से क्या बोलते हैं? इसको ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। इसका शेप कैसा रहता है? बनाना की तरह, जो मैंने बता दिया आपको, बनाना की तरह, ठीक है। बनाना की तरह देख रहे हो, ये बिल्कुल कैसा रहता है? बनाना की तरह, ऐसे दिखा दिए। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम ऐसे ही दिखा दो, ये वाला हटाओ, ये शेप ज़्यादा अच्छा रहेगा, हटाइए, ज़्यादा समझने में आसानी होगी आपको बनाना बॉन्ड को समझने में।
ये वाला ज्यादा बढ़िया रहेगा, जितना सिंपल कर सको ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो ये नजर आ रहा है बनाना की तरह, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं, बनाना। तो एक एच एटम प्लेन से ऊपर, एक एच एटम प्लेन से नीचे की तरफ है। तो ये जो बना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका शेप बनाना की तरह नजर आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।